नमस्ते, प्रशांत शुक्ला नाम है मेरा और आप देख रहे हैं सोशल एंड जनरल नॉलेज। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, आजकल चारों तरफ आपको यही सुनने को मिल रहा होगा। कोई न्यूज़ चैनल खोल रहे हैं, यूट्यूब खोल रहे हैं, फेसबुक खोल रहे हैं, सब जगह आपको अग्निपथ अग्निपथ ही सुनाई दे रहा होगा। पूरे देश में अग्निपथ योजना को लेके बवाल सा मचा हुआ है। कुछ युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ युवा तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। तो क्या है अग्निपथ योजना, क्यों युवा जो है इसके लिए प्रदर्शन कर रहा है, क्यों विपक्ष भी इस मुद्दे को उठाए है कि अग्निपथ योजना गलत है। तो जानते हैं पूरी डिटेल इस वीडियो में कि आखिर अग्निपथ योजना है क्या। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि जो भी तीनों सेनाओं में भर्तियां हुआ करती थी अभी तक, वो रेगुलर बेस पे होती थी। मतलब आप 30 साल 40 साल 60 साल के जब हो जाओगे तब वहाँ से रिटायरमेंट आपको दी जाएगी और उसके बाद आपको पेंशन दी जाएगी। रिटायरमेंट के साथ में आपको 50-60 लाख रुपए जो मिलता था वो दिया जाएगा। तो अभी तक इस तरह से चल रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने अग्निपथ योजना के तहत ने जो नौकरियां हैं उनको 4-4 साल का कर दिया। अब जितनी भी भर्तियां होंगी, अगर आपने इन 4 सालों में अच्छा किया, मतलब अगर 100 सैनिक अग्निपथ योजना के तहत लिए गए, उनमें से जिन 25 सैनिकों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया होगा उनको तो गवर्नमेंट परमानेंट कर देगी, रेगुलर कर देगी। बाकी 75% लोगों को रिटायर कर देगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अग्निपथ योजना में चयन की प्रक्रिया क्या है। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो ये है कि आपकी उम्र 17.5 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें 17.5 साल से लेके 21 साल तक के युवाओं को मौका मिलेगा। वो ही इसमें आवेदन कर पाएंगे, ऑनलाइन आवेदन होगा। उसके बाद में आपका फिजिकल मेडिकल होगा और आप सेना में भर्ती कर लिए जाओगे। आपका जो रिटर्न होगा वो जो 25% जो बचे हुए होंगे, जो 4 साल बाद आपका रिटर्न होगा उन 25% का। बाकी जो 75% रिटायर हो गए होंगे उनका रिटर्न नहीं होगा। आप वो किसी दूसरी परीक्षा की तैयारी करें या अपना कोई बिजनेस व्यवसाय वो कर सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस के नियम थे, उसके मुताबिक 10वीं और 12वीं आपके पास में होनी चाहिए। मतलब 10वीं और 12वीं का मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस योजना के तहत में सेना में जा सकते हैं। ये भर्ती तीनों सेनाओं में होगी, मतलब एयर फोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों ही सेनाओं में इस योजना के तहत में युवा लिए जाएंगे। अब बात आती है कि इनकी सैलरी क्या होगी। तो जिनकी जो फर्स्ट ईयर में सैलरी होगी वो होगी 30,000 रुपये, और जो सेकेंड ईयर में सैलरी होगी वो होगी 33,000 रुपये, थर्ड ईयर में होगी 36,500 और फोर्थ ईयर में होगी 40,000। लेकिन 30% इनकी सैलरी का हिस्सा जो है सेवानिधि में काटा जाएगा। अब ये सेवानिधि क्या है, आपके मन में आया होगा कि भाई सेवानिधि क्या है। तो सेवानिधि जो है वो आपका एक अकाउंट खोला जाएगा जिसमें आपकी 30% सैलरी को काट के उसी में डाला जाएगा, और जितनी 30% सैलरी आपकी डाली जा रही होगी उतनी ही गवर्नमेंट अपनी तरफ से डालेगी। मतलब 30,000 का जो 30% हुआ वो 9,000। तो जो पहले साल में आपको सैलरी मिलेगी वो 21,000 रुपये मिलेगी, और 30% जो आपका 9,000 हुआ और प्लस 9,000 गवर्नमेंट, 18,000 रुपये आपका हर महीने 1 साल तक सेवानिधि के अकाउंट में जमा होगा। उसके बाद फिर बढ़ के वो 9900 होगा और 10,500 होगा, और लास्ट जब आपकी सैलरी 40,000 रुपये होगी तब वो 12,000 रुपये होगा। तो जब आप रिटायर हो गए वहाँ से तो आपको कुल मिला के 11,07,000 या 70,000 के करीब आपको पैसा मिलेगा रिटायरमेंट के दौरान। अब बात आती है कि जो सैनिक मैदानी इलाकों में ड्यूटी करेंगे और जो सैनिक जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में ड्यूटी करेंगे तो क्या उनकी सैलरी सेम होगी। तो उनकी सैलरी जो है, सैलरी तो सेम होगी, लेकिन जो उनके एक्स्ट्रा भत्ते जोड़े जाएंगे, मतलब कि अलाउंसेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर वाले को थोड़ी सैलरी ज़्यादा मिलेगी, लेह लद्दाख वाले को और ज़्यादा मिलेगी, और जो मैदानी इलाके में हमारे सैनिक होंगे उनको सैलरी उतनी ही मिलेगी। अब बात आती है कि अगर सर इसमें किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, कोई भी सैनिक शहीद हो जाता है तो क्या होगा। तो उस परिवार को सेवानिधि की तरफ से 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा, और बाकी बचे हुए टर्म की पूरी सैलरी मिलेगी। मतलब अगर कोई सैनिक 2 साल अपनी नौकरी करने के बाद में शहीद हो जाता है तो उसके बचे हुए 2 साल की सैलरी और प्लस 1 करोड़ रुपए वो सैनिक के परिवार को दिया जाएगा। अब बात आती है कि अगर कोई सैनिक इंजर्ड हो जाता है, कोई सैनिक घायल हो जाता है तो क्या उसे मिलेगा।
तो इसमें एक जो है बीमा कराया जाएगा, जिसमें सैनिक को 44 लाख रुपए तक मिलेंगे अगर वो 100% इंजर्ड होता है। तो अगर वो 50% होता है तो वही इसको 20-22 लाख रुपए मिलेंगे। अब बात आती है कि सरकार आखिर ये कर क्यों रही है। अभी तक जैसे प्रक्रिया चल रही थी, जिस हिसाब से भर्ती हो रही थी, उसी हिसाब से क्यों नहीं भर्ती कर रही। सरकार ये इसलिए कर रही है कि इससे बेरोजगारी भी कम होगी, क्योंकि हर 4 साल में कुछ नए बंदे जा रहे होंगे, हर साल इसमें भर्ती हो रही होगी, हर 6 महीने में भर्ती हो रही होगी, साल में 2 बार भर्तियाँ इसकी निकाली जाएंगी। तो बार बार युवा जो है वो नौकरी के लिए जा रहा होगा, और 4 साल के बाद जब वो वापस आएगा तो उसे 11-12 लाख रुपए एक मुफ्त रकम मिलेगी, जिससे वो अपना कोई व्यवसाय भी कर सकता है, और किसी आगे कोर्स की या किसी आगे पढ़ाई करना चाहता है तो वो पढ़ाई भी कर सकता है उन्हीं पैसों से। अब इससे सरकार को एक फ़ायदा ये होगा कि उसे पेंशन और रिटायरमेंट भत्ता, कुछ ये सारी चीज़ें नहीं देनी पड़ेंगी, और सरकार को काफ़ी मात्रा में सैनिक मिल जाएंगे। सैनिकों की संख्या भी ज़्यादा होगी और सरकार के ऊपर बोझ भी कम होगा। और आपात की स्थिति में जो ये 75% सैनिक पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद में बाहर आ रहे होंगे, ये भी एक गवर्नमेंट के पास ऑप्शन रहेगा कि अगर किसी दूसरे देश से हमारा युद्ध होता है तो ये जो सैनिक हमारे 75% बाहर आए हुए हैं, ये वेल ट्रेंड होंगे और इनको भी हम सेना में ले लेंगे। तो यही थी अग्निपथ योजना, और जो अग्निवीर होते हैं इस योजना के तहत में जो सैनिक जाएंगे उनको ही अग्निवीर कहा जाता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।